रामायण में तो कई युद्ध हुए, लेकिन एक युद्ध ऐसा था जो सबसे अलग था, लक्ष्मण और मेघनाद का आखिरी संग्राम। चलिए आज इसी महासंग्राम की कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बड़े ही अजीब सवाल से। एक तरफ है भक्ति की मिसाल हनुमान और दूसरी तरफ है देवी निकुंभिला, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दो दिव्य शक्तियां आमने सामने आ गईं? देखिए, इस टकराव के पीछे था कर्तव्य और भक्ति का एक बड़ा संघर्ष। और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जहां से इस सब की शुरुआत हुई। तो होता ये है कि श्री राम के शिविर में अचानक एक बेचैनी का माहौल बन जाता है, क्योंकि विभीषण, जो रावण के ही भाई थे, एक ऐसी खबर लेकर आते हैं जो पूरे युद्ध का पासा पलट सकती थी। विभीषण बताते हैं कि मेघनाद एक गुप्त यज्ञ कर रहा है, और ये यज्ञ किसी और के लिए नहीं बल्कि लंका की कुल देवी निकुंभिला के लिए है। ये कोई आम देवी नहीं थी, इनकी शक्ति भगवान नरसिंह के बराबर मानी जाती थी। और अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो मेघनाद को अजेयता का वरदान मिल जाएगा, उसे कोई हरा नहीं पाएगा। मतलब इस यज्ञ का मकसद सिर्फ एक रथ या कुछ हथियार पाना नहीं था। इसका मकसद था ऐसी शक्ति हासिल करना जिसके बाद उसे त्रिदेव भी नहीं रोक पाते। समझिए कि सब कुछ दांव पर लगा था। तो फिर श्री राम की अनुमति से एक मिशन तैयार किया गया, लक्ष्मण और हनुमान के नेतृत्व में, कि कुछ भी हो जाए इस अनुष्ठान को रोकना ही होगा। अब लक्ष्मण और हनुमान की अगुवाई में वानर सेना उस गुप्त गुफा पर धावा बोल देती है। उन्हें लगा कि वो मेघनाद को अनुष्ठान करते हुए पकड़ लेंगे, लेकिन वहां उनका सामना किसी ऐसी चीज से हुआ जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। गुफा के आगे मानो एक अदृश्य दीवार खड़ी थी। वानर सेना ने जितनी भी कोशिश की, वो शक्ति उन्हें ऐसे पीछे फेंक रही थी जैसे वो कोई तिनके हों, बड़ी आसानी से। यहां तक कि जब लक्ष्मण ने अपने दिव्यास्त्र चलाए, वो भी बेकार हो गए। उस अदृश्य दीवार से टकराने से पहले ही हवा में गायब हो गए। तब ये साफ हो गया कि ये कोई मामूली माया नहीं है। तब विभीषण ने इस रहस्य को खोला। उन्होंने बताया, यह देवी निकुंभिला का शक्ति बंधन है। इस कवच को भेदना असंभव है, यानी इसे तोड़ना नामुमकिन था। जब सबको लगा कि मिशन फेल हो चुका है, जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, तब एक योद्धा आगे बढ़ा, श्री राम का नाम जपते हुए। हनुमान ने पहले तो निकुंभिला की तांत्रिक सहायिकाओं को हराया, फिर वो देवी के सामने गए बिल्कुल विनम्रता से और उनसे प्रार्थना की कि वो अधर्म का साथ छोड़ दें। लेकिन देवी अपने वचन से बंधी हुई थीं, उन्होंने मना कर दिया। जब विनम्रता से बात नहीं बनी तो हनुमान ने फैसला किया कि अब अपनी पूरी शक्ति दिखानी होगी, और तब उन्होंने अपना वो रूप धारण किया जो सिर्फ और सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता है। ये था उनका पंचमुखी रूप। सोचिए, इसमें 5 मुख थे, वानर, गरुड़, वराह, हयग्रीव और बीच में भगवान नरसिंह का मुख। हर मुख में एक अलग दिव्य शक्ति थी, और यहीं पर भक्ति की असली शक्ति दिखती है। नरसिंह मुख से निकली सिर्फ एक गर्जना, एक दहाड़, और वो असंभव शक्ति बंधन, वो अभेद्य कवच पल भर में टूटकर बिखर गया। इसके बाद देवी निकुंभिला ने हार मान ली। उन्होंने खुद कहा, त्राहिमाम हनुमान, आपकी भक्ति के आगे मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है। मैं तो बस अपने भक्त को दिए वचन से बंधी थी। ये धर्म की अधर्म पर एक बहुत बड़ी जीत थी। कवच तो टूट गया था, लेकिन अभी असली लड़ाई बाकी थी। अब मेघनाद का सामना सीधे लक्ष्मण से होने वाला था, और ये एक ऐसा युद्ध था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। जैसे ही वानरों ने यज्ञ को नष्ट किया, गुस्से से तिलमिलाए मेघनाद ने अपने चाचा विभीषण पर एक घातक अस्त्र चला दिया, लेकिन लक्ष्मण बीच में आ गए। इसके बाद जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। मेघनाद ने एक के बाद एक ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, यहाँ तक कि सुदर्शन चक्र जैसे अस्त्र भी इस्तेमाल किए, लेकिन लक्ष्मण ने उनका जवाब किसी अस्त्र से नहीं दिया। उन्होंने बस हाथ जोड़कर उन दिव्यास्त्रों को प्रणाम किया, और उनकी इस श्रद्धा के सामने वो सारे महाविनाशक अस्त्र शांत होकर वापस लौट गए। अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों को इस तरह बेकार होते देखकर मेघनाद को एक झटका लगा, और उसे सच का एहसास हुआ।
मेघनाद समझ गया था कि वो किसी साधारण मनुष्य से नहीं लड़ रहा, ये तो स्वयं नारायण और शेषनाग के अवतार हैं। वो भागा भागा अपने पिता रावण के पास गया और गिड़गिड़ाया कि युद्ध रोक दीजिए, आत्मसमर्पण कर दीजिए। लेकिन अहंकार में अंधे रावण ने अपने ही बेटे की सच्ची बात नहीं सुनी, उल्टा उसे कायर कह दिया और उसे वापस युद्धभूमि में भेज दिया, मौत के मुंह में। टूटे हुए दिल के साथ मेघनाद लड़ने के लिए वापस लौटा। वो जानता था कि अब उसका अंत निश्चित है। और फिर श्रीराम का नाम लेकर लक्ष्मण ने जो अंतिम बाण चलाया, उसने लंका के उस सबसे महान योद्धा के जीवन का अंत कर दिया। और यहाँ एक सवाल उठता है, क्या मेघनाद की हार एक बाण से हुई थी, या फिर अपने ही पिता के उस अहंकार से जिसने सच को देखने से इनकार कर दिया था?